बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठहर जाइए, रुक जाइए और आज अपनी दौड़ती हुई जिंदगी को चंद मिनटों के लिए थाम लीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रो रो कर दुआ मांग रहे हैं, रातों को हाथ फैला रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, जैसे आपकी दुआएं कहीं बीच में ही अटक गई हैं। आज दिल की बात करनी है आपसे, एक ऐसा सच आपके सामने रखना है जो शायद आपके वजूद को झकझोर कर रख देगा। नाजरीन, हम सब परेशान हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारी तकदीरें बदलती क्यों नहीं, हमारे घरों से बरकत क्यों उड़ गई है। लेकिन क्या कभी हमने अपने दिन की शुरुआत पर गौर किया? आज दुनिया का 99% मुसलमान, माफ कीजिएगा 85 से 90%, और यहां तक कि 95% लोग फज्र के वक़्त एक ऐसी भयानक गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते हमारे घरों से मुंह मोड़ लेते हैं। और जब रहमत के फरिश्ते ही चले गए तो दुआएं आसमान तक कैसे पहुंचेंगी? अजीजों, ये कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारी आखिरत और हमारी दुनिया दोनों की बर्बादी का सबब बन रही है। अगर आपके दिल ने भी कभी इस खामोश दर्द को महसूस किया है, अगर आपको भी लगता है कि आपकी दुआओं और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा आ गया है, तो अपनी हाजिरी दर्ज कराइए और कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा जरूर लिखिए, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरे कितने भाई और बहनें इस वक्त मुझे पूरे दिल से सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, फज्र का वक्त कोई आम वक्त नहीं होता। यह वह पाकीज़ा घड़ी होती है जब कायनात का मालिक पहले आसमान पर नुज़ुल फरमाता है और आवाज लगाता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ करूं। मगर अफसोस, सद अफसोस, उस वक्त हम में से 90 या 95% लोग किस हाल में होते हैं? हम में से ज्यादातर लोग या तो गफलत की नींद सो रहे होते हैं, या फिर अगर जाग भी जाते हैं तो वह पहली और सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जो हमारी पूरी इबादत के नूर को चाट जाती है। वह गलती क्या है? वह गलती है फज्र की नमाज के ठीक बाद का वह अमल जो हम अनजाने में करते हैं। हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, अल्लाह के सामने सर भी झुका लेते हैं, लेकिन नमाज के फौरन बाद जो रूहानी इत्तिसाल, जो कनेक्शन अल्लाह के साथ बनना चाहिए था, उसे एक झटके में तोड़ देते हैं। हम सुन्नत और फर्ज के दरमियान या फिर फर्ज के फौरन बाद दुनियावी बातों में, अपने मोबाइल की स्क्रीन में या फिर अजीब सी कोताही में मसरूफ हो जाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स फज्र की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहता है और अल्लाह का जिक्र करता रहता है, तो फरिश्ते उसके लिए रहमत और मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं जब तक कि वह वजू से रहे या उस जगह से न उठे। जरा सोचिए, हम नमाज पढ़कर फौरन बिस्तर पर लेट जाते हैं या दुनिया की फिक्र में डूब जाते हैं और फरिश्तों की उस अजीम दुआ से महरूम हो जाते हैं। जब फरिश्ते हमारे हक में दुआ करना बंद कर देते हैं तो हमारी अपनी दुआओं में वह तासीर कहां से आएगी? जो इस रूहानी तकलीफ से गुजरा हो, जिसका दिल यह सच सुनकर आज तड़प उठा हो, वह कमेंट में बेशक जरूर लिखे ताकि यह हक बात दूसरों तक भी पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह तो बस इस गफलत की पहली निशानी है। इस गलती की गहराई और इसके पीछे की असल हकीकत इतनी संगीन है कि अगर आज हमने इसे न सुधारा तो हमारी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे बंद ही रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मकाम दिया था, मगर हमने अपनी नासमझी से उसे खो दिया। इस गलती की असल जड़ क्या है और कैसे यह हमारी दुआओं को अर्श तक पहुंचने से रोकती है, इसके बारे में पूरी बात दिल थाम कर आगे सुनिए। हरीजों, अब इस गलती की उस गहराई को समझिए जो हमारी रूह को खोखला कर रही है। हम फज्र के वक्त जाग तो जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत करके मुसल्ले पर आ भी जाते हैं, लेकिन दिल कहां होता है? दिल में दुनिया के धंधे, दुकान की फिक्र, बच्चों की स्कूल की बस या फिर मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन की बेताबी चल रही होती है। अल्लाह के सामने सर झुका हुआ है मगर जहन बाजार में घूम रहा है। नमाज का आखिरी सलाम फिरता नहीं कि हम ऐसे भागते हैं जैसे मुसल्ले पर कोई आग लगी हो। अजीजों, यही वह सबसे बड़ी कोताही है जिसे 95% लोग अनजाने में हर रोज दोहरा रहे हैं। सूरह अल मुमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है कि यकीनन वह ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, यानी जो पूरे दिल से, पूरी तवज्जो से
अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। मगर हमारा हाल ये है कि हम नमाज को सिर्फ एक फर्ज का बोझ समझकर अपने सर से उतार देते हैं। नमाज खत्म होते ही तस्बीहात को छोड़ देना, दुआ के लिए हाथ उठाना तो दूर की बात, बस रस्मी तौर पर हाथ चेहरे पर फेर कर खड़े हो जाना, यह अल्लाह की बारगाह में बेअदबी नहीं तो और क्या है। आप दुनिया के किसी बड़े अफसर के पास अपनी फरियाद लेकर जाई और उसकी बात खत्म होने से पहले ही पीठ फेर कर भागने लगे, क्या वह आपका काम करेगा? हरगिज नहीं। तो फिर उस शहंशाहों के शहंशाह के साथ यह सलूक क्यों? अगर आपको भी अपनी इस पुरानी गलती पर आज अफसोस हो रहा है, अगर आपका दिल भी यह सोचकर शर्मिंदा है, तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिए ताकि अल्लाह हमारी गुज़श्ता गलतियों को माफ फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फज्र के बाद का जो वक्त होता है वह कायनात में बरकत के बंटने का वक्त होता है। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब नबी पाक की दुआ सुबह के वक्त के लिए है और हम उस वक्त को या तो सोकर गुजार देते हैं या फिर नमाज के फौरन बाद दुनियावी फजुलियात में जाया कर देते हैं, तो वह बरकत हमारे नसीब में कैसे आएगी? जब बरकत ही चली गई तो फिर हमारी रोजी में, हमारी सेहत में और हमारी दुआओं में असर कहां से रहेगा? हम रोते हैं कि हमारी माली हालत ठीक नहीं, हमारे घरों में झगड़े हैं, हमारी औलाद नाफरमान है, मगर हम यह भूल जाते हैं कि हमने दिन की शुरुआत ही अल्लाह को नाराज करके की है। हमने वह वक्त गंवा दिया जब रहमत के खजाने तकसीम हो रहे थे। जो भाई या बहन इस दर्द को महसूस कर रहे हैं कि वाकई उनसे सुबह के इस मुकद्दस वक्त की बेकदरी हुई है, वह कमेंट में आमीन लिख दें ताकि हम सब की तौबा कबूल हो सके। नाजरीन, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस गलती के पीछे शैतान की एक बहुत बड़ी चाल छुपी हुई है जो हमें दुआओं के नूर से महरूम रखना चाहती है। वह चाल क्या है और इस बीमारी का मुकम्मल रूहानी इलाज क्या है, इसे अगले हिस्से में पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे अजीजों, अब जरा उस शैतानी चाल को समझिए जो हमें इस अजीम बरकत से दूर रखती है। शैतान जानता है कि अगर इस बंदे ने फज्र के वक्त अल्लाह को मना लिया, अगर इसकी सुबह अल्लाह के जिक्र से रोशन हो गई, तो इसका पूरा दिन इबादत बन जाएगा और इसकी तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए वह फज्र के फौरन बाद हमारे दिलों में एक अजीब सी सुस्ती और बेचैनी डाल देता है। हमारा जी चाहता है कि बस जल्दी से नमाज खत्म हो और हम दोबारा चादर तान कर सो जाएं या फिर अपने फोन को हाथ में ले लें। अजीजों, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस का मफहूम है कि जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरहें, गांठें लगा देता है। जब वह जागकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वह वजू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब वह नमाज पढ़ लेता है तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है, और वह सुबह के वक्त तरोताज़ा और खुशमिजाज उठता है, वरना उसकी सुबह खबीस नफ्स और सुस्ती के साथ होती है। अब जरा सोचिए, जो लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर नमाज के फौरन बाद जिक्र और दुआ के बजाय दोबारा गफलत में डूब जाते हैं, वह उस रूहानी ताजगी और फरिश्तों के साए से महरूम हो जाते हैं। अगर आज तक आपसे भी जाने अनजाने यह कोताही हुई है, अगर आज आपका दिल इस बात गवाही दे रहा है कि वाकई हम इस मोर्चे पर हार रहे थे, तो कमेंट में या अल्लाह हिदायत अता फरमा जरूर लिखिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह का रहम तो देखिए कि वह फिर भी हमें मौका देता है। अब इस बीमारी का रूहानी इलाज क्या है? इसका सीधा और सच्चा इलाज यह है कि आज से ही हम यह नियत करें कि फज्र की नमाज के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट हम उसी मुसल्ले पर गुजारेंगे, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उस वक्त में हम सूरह यासीन की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीह ए फातिमी पढ़ सकते हैं, या कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ का विर्द कर सकते हैं। जब आप नमाज के बाद उस पाकीज़ा घड़ी में बैठकर रो रो कर अपने मालिक से बातें करेंगे, अपनी तन्हाई और अपनी बेबसी का रोना उसके सामने रोएंगे, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, आसमान के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आपकी वह दुआएं जो बरसों से अधूरी थीं, वह पल भर में कबूलियत का लिबास पहन लेंगी, क्योंकि वह वक्त ही ऐसा होता है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। जो मेरा भाई या मेरी बहन आज से इस रूहानी इलाज को अपनाने की पक्की नीयत करता है,
वह कमेंट में इंशा अल्लाह जरूर लिखे, ताकि हम सब एक दूसरे के गवाह बन सकें। अजीजों, इस पूरी बात का आखिरी निचोड़ और एक ऐसी रुला देने वाली दुआ जो हमारी बंद तकदीर को खोल सकती है, उसे आखिरी पार्ट में पूरे दिल से सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन, अब इस पूरी बात का आखिरी निचोड़ और इस दर्द का मुकम्मल खुलासा अपने दिलों में उतार लीजिए। हमारी सबसे बड़ी नासमझी यही रही कि हमने फज्र को सिर्फ एक फर्ज की अदायगी समझा, जबकि फज्र तो हमारे पूरे दिन की तकदीर का फैसला था। जब हम सुबह के उस मुकद्दस वक्त में अल्लाह की बारगाह से बिना झोली फैलाए भाग खड़े होते हैं, तो हम खुद अपने हाथों, अपनी दुआओं के आगे दीवार खड़ी कर देते हैं। आज से हमें यह आदत बदलनी होगी। हमें मुसल्ले का हक अदा करना होगा, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सके। आइए अब सब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उस गफूर और रहीम के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। दिल थामकर इस दुआ में शामिल हो जाइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारे टूटे हुए दिलों पर रहम फरमा। ए मालिक ए कायनात, आज तक हमसे फज्र के वक्त में जो भी गफलत हुई, जो भी कोताही हुई, उसे अपने रब्बानी करम से माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे घरों से उड़ चुकी बरकत को वापस लौटा दे। हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा ले जो हमारी इस सुबह की गलती की वजह से आसमान और जमीन के बीच लटकी हुई हैं। ए परवरदिगार, हमें फज्र के मुसल्ले से मोहब्बत अता फरमा। हमें उस वक्त जागने और तेरे जिक्र में रोने की तौफीक अता फरमा। हमारी तौबा को कबूल कर ले मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। अजीजों, अगर आज इस भाई की बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आज आपको अपनी रूह जागती हुई महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने अजीजों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस रूहानी कारवां का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बात करेंगे सोने से पहले की वह एक खास सूरह जो इंसान को रातों रात हर कर्ज और तंगी से निजात दिला देती है। अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम रखे। आमीन।